सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। May all be happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, may no one suffer. Hello guys, welcome in the world of knowledge, that is Akshara's world, and today is 19 April 2020. 19 अप्रैल आज डेट है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ओके, एंड दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 1। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन बटन है छोटा सा उसे हिट कीजिए, प्रेस कीजिए। इससे क्या होता है, आपको जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगी और जो इन्फॉर्मेशन समय से मिले वर्थफुल वही रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इस सब्जेक्ट का लेंगे ओवरव्यू। ठीक है, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, उसी तरीके से जैसे हमने इंग्लिश को कवर किया है। ठीक है, उसका उस वीडियोस उस सीरीज़ का मोटिव भी यही था कि आपको फर्स्ट डिवीज़न दिलाना। ठीक है, इवन मोर देन इट। सिमिलरली बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी आपको इसी तरीके से कवर करनी है, जिस तरीके से जितनी मेहनत से आपने इंग्लिश लेक्चर्स को अटेंड किया है। ठीक है, चलिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपके 6 टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, इन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और क्योंकि ये आपको पता है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है बीकॉम के बाद आप एमकॉम करें या किसी भी लाइन में जाएं, सो आपका फ्यूचर ब्राइट ही रहे। ठीक है, ऐसी विश हमारी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को टाइप्स ऑफ एवरेजेस भी कहते हैं। ठीक है, और एवरेजेस 2 तरीके की होती हैं। फर्स्ट है मैथमेटिकल एवरेज एंड सेकंड इज पोजिशनल एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज के अंडर आता है आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तीनों ही आपके सिलेबस में है, सो 1 बाय 1 हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, पोजिशनल एवरेज में आपका आता है मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, सी इसे पोजिशनल एवरेज क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, यानी कि ग्राफ में इसको पोजीशन किया जा सकता है, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स को। ठीक है, इन शॉर्ट मीडियन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, मोड मीन्स क्या होता है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू। क्वार्टाइल्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को 1/4 पार्ट में डिवाइड करना। डेसाइल्स होता है 1/10 पार्ट में। एंड परसेंटाइल्स मीन्स होता है 1/100। ठीक है, इस तरीके से ये आपका चार्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेनी चाहिए। ठीक है, इससे अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। सी, दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन। ठीक है, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स, सपोज आपको ये 2 मीन्स कुछ डिजिट्स दी हुई हैं लाइक दिस। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका मीन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स इन सबको आप प्लस करेंगे इस तरीके से, 2 + 2 + 4 देन +4। ठीक है, तो क्या बनता है, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। 12 आपका बना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अपॉन में लिखना आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स ये कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकलेगा 3। 3 इज़ योर मीन। ठीक है, इस तरीके से ये था बेसिक फॉर्मूला जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
ये देखिए, ये है टेबल वेरियस मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन निकालने के लिए जितने भी फॉर्मूलाज का यूज़ होता है वो सब इस टेबल में डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। एंड दिस इज़ कॉल्ड फार्मूला टेबल। आपको क्या करना है, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की आप नोटबुक बनाएंगे, प्रैक्टिस नोटबुक, उसके फ्रंट पेज पर आपको ये चार्ट को बनाना है, ठीक है। या तो वीडियो को अभी पॉज करके आप इसे एज इट इज़ लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टेबल को स्टडी करते हैं। ये देखिए, 3 तरीके की सीरीज़ होती है। पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज़, जिसे अनग्रुप डाटा भी कहते हैं, जिसमें आपको सिंगल सीरीज़ गिवन होगी, ठीक है। सेकंड होता है डिस्क्रीट सीरीज़, जिसे ग्रुप डाटा भी कहते हैं, जिसमें आपको 2 वैल्यूज़ दी गई होंगी, एक्स की वैल्यू भी दी गई होगी और एफ़ की वैल्यू भी दी होगी, ठीक है। एंड लास्ट है कॉन्टिन्यू सीरीज़, जिसमें आपको कॉन्टिन्यूटी में डाटा दिए गए होंगे, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से, ठीक है। मीन निकालने के लिए 3 फॉर्मूलाज का यूज़ होता है। पहला है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ में स्टेप डेविएशन मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा, और डिस्क्रीट सीरीज़ में भी स्टेप डेविएशन मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यू सीरीज़ में ही आपका जो है स्टेप डेविएशन मेथड लगता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टिन्यू सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो इसी सीरीज़ से आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें सभी अच्छे से समझना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को रटना नहीं है, ओके। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मेथड में आपका आएगा सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है, और इसमें बन जाता है आपका सिग्मा एफ एक्स, ओके, और अपॉन में एन की जगह पे यहाँ पे आ जाता है सिग्मा एफ। सेम इधर भी वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर है सिग्मा डी, तो यहाँ पर आ जाता है सिग्मा एफ डी। डी क्या होता है, डी मीन्स होता है डेविएशन, ठीक है। और डी की वैल्यू कैसे निकलती है, एक्स माइनस ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। सब कुछ आपको समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये भी एज इट इज़ यही फॉर्मूला है, ओके। स्टेप डेविएशन इसमें नहीं लगता, ये आपके सामने है ही है, क्योंकि स्टेप डेविएशन में हमें आई की ज़रूरत होती है। आई मीन्स होता है क्लास इंटरवल, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसे कहते हैं इंटरवल, ठीक है। सो वो हमें कॉन्टिन्यूटी सीरीज़ में ही आपको इंटरवल मिलेगा, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज़ में नहीं मिलता, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये टेबल समझ आ गई होगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ आएगा। अब ये है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको भी आपको समझना है। कोई भी हम स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करेंगे, हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये 5 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। स्टेप 1 है रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है उस तरीके से, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। राइट फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला लिखना है। मेक टेबल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन में टेबल बनाई जाती है, सो आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो जो फॉर्मूले में आपको रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग आपको टेबल बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो टेबल में से आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, उसको आप क्या करना है, पुट वैल्यूज़ इन फॉर्मूला, उसे फॉर्मूला में पुट करना है। उसके बाद आपको स्टेप 5 करना है कैलकुलेशन, ठीक है। और आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल पर कैलकुलेटर अलाउड होता है, सो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आज स्टैटिस्टिक्स का हमने ओवरव्यू लिया है और किस तरीके से हम आगे चलेंगे वो हमने समझा है, ठीक है। बिल्कुल, अब आपको हमारा कहना मानना है, क्या करना है, हमारे मोटिव को सक्सेसफुल बनाना है। वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करना, भर भर के शेयर करना है, वहाँ तक पहुँचे जहाँ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, जहाँ उसकी एक्चुअली नीड है। एज़ वी नो, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और नोटिफिकेशन बटन जो है आपका, बेल आइकन बटन, उसे भी प्रेस कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।